हेलो स्टूडेंट। कल का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का जो बेसिक कंसेप्ट था उसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो होगा इसमें हम वही हमारा जो डिस्कशन है उसको आगे लेके जाएंगे। तो कल हमने देखा कि अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के साथ, तो यहाँ पे ए जो है वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है एक्स का, बी जो है वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है वाई का, और सी जो है वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है जेड का। अगर ए एक्स के साथ करस्पॉन्डिंग है, बी वाई के साथ करस्पॉन्डिंग है और सी जेड के साथ करस्पॉन्डिंग है, तो हम इसके एंगल्स, कौन सा एंगल किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोण ए कोण एक्स के साथ करस्पॉन्डिंग होता है, कोण बी कोण वाई के साथ करस्पॉन्डिंग होगा, और कोण सी कोण जेड के साथ करस्पॉन्डिंग होगा। मतलब क्या होगा कि कोण ए जितना होगा उतना ही कोण एक्स होगा, दोनों का मेजर इक्वल होगा, बोथ हैव इक्वल मेजर्स। कोण बी जितना मेजर होगा उतना ही कोण वाई होगा, कोण सी का मेजर जितना होगा उतना ही कोण जेड। मतलब क्या होगा कि कोण ए और कोण एक्स इक्वल होगा, कोण बी कोण वाई को इक्वल होगा, और कोण सी कोण जेड को इक्वल होगा। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हैं, तो आप अगर देखो तो कोई भी साइड को अगर लिखना है तो 2 पॉइंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए और बी का जोड़ के मैं ए बी बना सकता हूँ। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे कौन होगा, एक्स वाई होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई, और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की थी कल। आज हम देखने वाले हैं कि बुक के अंदर आपको लेट्स डिस्कस में के टॉपिक में एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए दी है। यहाँ पे आपको बोला है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देयर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर इंडिकेटेड बाय द आइडेंटिकल मार्क्स। यहाँ पे देख सकते हो कि जो चीज़ जिसको इक्वल है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एंगल जिस एंगल को इक्वल है उनको आइडेंटिकल मार्क से डिनोट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपने डायग्राम को नोटिस किया, यहाँ पे आप डायग्राम को देख सकते हो। तो डायग्राम को नोटिस करने के बाद आपको समझ में आ सकता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोण ए जो है इसमें यहाँ पे ऐसा छोटा सा ये वाला साइन दिया है। तो ये वाला साइन यहाँ पे मुझे कहाँ पे दिख रहा है, क्यू के पास। यहाँ पे सी के पास ऐसा क्रॉस वाला साइन है और आर के पास भी क्रॉस वाला साइन है। यहाँ पे बी के पास ये 90 डिग्री का साइन है और यहाँ पे पी के पास 90 डिग्री का साइन है। तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि कौन सा एंगल किसको इक्वल है। ठीक है, तो आप आसानी से, कोई भी छोटा बच्चा भी बोल सकता है आसानी से कि सर यहाँ पे ये इक्वल मार्क जो है वो कोण ए और कोण क्यू का है। तो कोण ए जो है वो कोण क्यू को इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोण सी का ये जो क्रॉस है वो कोण आर के साथ है। तो कोण सी जो है वो कोण आर को इक्वल है। और यहाँ पे बी का अगर आपने देखा तो बी का 90 डिग्री और पी के वहाँ पे भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण बी जो है वो कोण पी को इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यू बन गया, सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर बन गया, और बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी बन गया। तो अगर मैंने इस ट्रायंगल का नाम मैंने अगर ए बी सी लिखा, ठीक है, अगर मैंने ट्रायंगल का नाम ए बी सी लिखा तो इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नाम क्या होगा? देखो, ए के साथ हमारा क्यू आना चाहिए क्योंकि हमें मालूम है ए का करस्पॉन्डिंग क्यू है, क्योंकि कोण ए और कोण क्यू इक्वल है ना। तो कोण ए और कोण क्यू अगर इक्वल है इसका मतलब ए और क्यू करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है। यहाँ पे सी और आर कोण जो एंगल है वो इक्वल है। तो अगर कोण सी और कोण आर इक्वल है इसका मतलब सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर है। यहाँ पे बी और पी इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी है। तो यहाँ पे ए बी सी लिखा तो यहाँ पे ए का करस्पॉन्डिंग क्यू आएगा, बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी, तो बी का करस्पॉन्डिंग पी आएगा, और सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, यहाँ पे सी का करस्पॉन्डिंग आर है, तो यहाँ पे क्यू पी आर आएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल क्यूपीआर लिखना चाहिए, तो ये वाला सही है। तो अनिल ने बोला कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल क्यूपीआर कॉन्ग्रुएंट है।
तो ये उसका सही होगा। यहाँ पे देखो BAC और PQR, ABC और PQR बोला गया है, तो अगर हम इनको देखें तो ये भी हम देखेंगे कि सही कौन, मतलब रिहाना और सुरजीत जो है उनका सही है या गलत है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स समझने हैं, ठीक है। सिर्फ पहले हमें देखना होगा कि कौन सा एंगल कौन से एंगल को इक्वल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें दो ट्रायंगल्स के अंदर समझ में आ रहा है, हम इजीली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एंगल ए जो है, एंगल ए जो है वो इक्वल है, एंगल ए जो है वो यहाँ पे देखो सिमिलर मार्क, आइडेंटिकल मार्क क्यू के साथ दिया है, इसका क्रॉस इसके क्रॉस के साथ, और यहाँ पे 90 डिग्री इसके 90 डिग्री के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए के साथ ए का करस्पॉन्डिंग है क्यू, तो ए का करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू है। उसके बाद बी का करस्पॉन्डिंग पी है, ठीक है, बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी। और यहाँ पे दोनों क्रॉस वाले जो एंगल है वो इक्वल एंगल्स है, सी का करस्पॉन्डिंग है आर। तो यहाँ पे ए बी सी अगर लिखूंगा तो क्यू पी आर आ जाएगा, ए बी सी का क्यू पी आर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बी ए सी लिखता हूं तो क्या आता है, देखते हैं, बी ए सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी, तो बी पहला लिखा है तो यहाँ पे पी पहला लिखना होगा। यहाँ पे ए का बीच में लिखा है तो यहाँ पे भी पी क्यू ए का पी क्यू लिखे, ए का क्यू जो है वो बीच में लिखेंगे, और लास्ट में सी का जो है वो आर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी एस सी को पी क्यू आर आना चाहिए। तो रिहाना जो बोल रही है वो भी सही है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे अनिल ने जो बोला वो भी सही है, और रिहाना जो बोल रही है वो भी सही है। अब देखते हैं सुरजीत का सही है कि नहीं। आप देख सकते हो ए का करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू, लेकिन यहाँ पे ए का करस्पॉन्डिंग कौन लिखा है, पी, तो इसका मतलब सुरजीत गलत बोल रहा है, ठीक है। तो अनिल और रिहाना सही है और सुरजीत जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो क्यू होना चाहिए। यहाँ पे ए पहले लिखा है तो यहाँ पे क्यू पहले लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं लिखा है, इसका मतलब सुरजीत जो है वो गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी दो ट्रायंगल अगर दिए हैं तो आपको उनका नाम लिखने को आना चाहिए, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड विच इज रॉन्ग, ये आपको डिस्कस करने को बोला था, और ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ओके, तो इसी के ऊपर बेस्ड अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर बेस्ड हम थोड़ा सा और उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लियर आइडिया लग सके। तो कल हमने जो लिखा था वो जो पॉइंट थे वो पॉइंट फिर से यहाँ पे हम नोटिस करेंगे सारे। यस, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे मैंने अभी आपको डिस्कस की हमने, वही यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लेके थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लेंगे और थोड़ा उसको और क्लियरली समझेंगे। तो सबसे पहले समझो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिया है आपको ए बी सी, ठीक है। और ऐसा ही एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया है, ठीक है, और ये है नाम आपका पी, या फिर यहाँ पे आता है क्यू, यहाँ पे आएगा पी, और यहाँ पे आएगा आर, ठीक है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा किसके साथ इक्वल है, वो भी मैं दूंगा यहाँ पे, ठीक है, कौन किसके साथ इक्वल है वो भी दूंगा ताकि आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स समझ में आ सके। मैं ऐसा बोलता हूँ कि एंगल ए जो है, एंगल ए वो इक्वल है एंगल आर को। यहाँ पे देखो मैं सिमिलर मार्क से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिमिलर मार्क से डिनोट किया है। यहाँ पे जो एंगल बी है वो एंगल पी को इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू को इक्वल है, ठीक है। तो हर एक का मैंने इक्वल मार्क दिया है, ठीक है। अब जैसे एंगल्स इक्वल दिए हैं वैसे ही साइड्स को भी बोलूंगा कि कौन सी साइड किसकी साइड को करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे ये जो ए बी है, ए बी, ठीक है, ए बी जो है वो हमारे आर पी को करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, आर पी। उसके बाद जो बी सी है, बी सी वो हमारा पी क्यू को करस्पॉन्डिंग है, और जो हमारा बी सी जो है वो पी क्यू को करस्पॉन्डिंग है, और हमारा जो ए सी है, जो तीन लाइन से डिनोट कर रहा हूँ मैं, तो ए सी जो है वो हमारे आर क्यू को करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया है आपको और आपको अभी क्लियरली दिख रहा है कि कौन किसके साथ इक्वल है, तो आप अभी अगर कौन सा ट्रायंगल का पेयर करस्पॉन्डिंग होगा इसके साथ, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ सही होगी और कौन कौन सी चीज़ गलत होगी ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल
क्यू पी आर को, ठीक है। ये जो कल का था वो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ओके, हमें चेक करना है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ कोन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके बाद में ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा लिखता हूँ ट्रायंगल पी आर क्यू के साथ। उसके बाद ट्रायंगल सी ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा लिखता हूँ मैं ट्रायंगल क्यू आर पी के साथ। और ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू पी क्यू आर पी के साथ, ठीक है, क्यू आर पी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो मैंने पेयर लिखे हैं करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल मतलब कॉन्ग्रुएंट के, तो ये कौन कौन सा सही लिखा है और कौन कौन सा गलत लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमें फिगर दी है उसको नोटिस करेंगे। तो उसको नोटिस करने के बाद, इसको नोटिस करने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है वो पहले यहाँ पे देखते हैं। इसको नोटिस करने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे एंगल ए जो है उसका मार्क देखो आप, एंगल ए का मार्क देखो और एंगल आर का मार्क देखो। तो यहाँ पे देखो दो रेड लाइन्स ऐसे दिखाए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दो रेड लाइन ऐसे, और यहाँ पे भी दो रेड लाइन से दिखाया गया है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि किसके साथ करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि ए जो है वो आर के साथ करस्पॉन्डिंग है। उसके बाद यहाँ पे देखो बी का एक ही यहाँ पे मैं ऐसा दिखाया है और वही सिमिलर मैंने पी को दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी का करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा जो इक्वल है पी, और बी का पी है। और यहाँ पे जो क्रॉस दिया है, मैंने किसको क्रॉस दिया है, मैंने क्रॉस दिया है सी को, सी को क्रॉस दिया है और क्यू को। तो इसका मतलब सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू। तो अब ट्रायंगल को नोटिस करने के बाद कौन सा पॉइंट किसके साथ करस्पॉन्डिंग है ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि नीचे जो पेयर दिए हैं वो कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है ए, तो यहाँ पे ए के साथ कौन आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो यहाँ पे आर आना चाहिए था पहले। तो यहाँ पे ए का करस्पॉन्डिंग देखो, यहाँ पे पहले नंबर पे ए लिखा है तो यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग आर आना चाहिए था, क्योंकि ए का करस्पॉन्डिंग आर है। लेकिन यहाँ पे तो क्यू लिखा है, इसका मतलब उसने बोला है कि ए के साथ क्यू है, लेकिन ये तो गलत है ना। इसके हिसाब से ए के साथ क्यू है, लेकिन ये तो गलत है। इसका मतलब पहला पेयर जो लिख के दिया है वो गलत है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए का करस्पॉन्डिंग जो है वो हमने फाइंड किया आर। ए का करस्पॉन्डिंग कौन था, आर था, लेकिन यहाँ पे ए का करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, क्यू लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये गलत है, तो पहला पेयर तो गलत हो गया। तो ये क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग है। अब नीचे वाला देखते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ पे देखो ए के साथ आर आना चाहिए, फिर से हम यहाँ पे वही देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ए के साथ क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ये तो हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पे ए के साथ क्या आ रहा है, पी आ रहा है। यहाँ पे ए के साथ क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो जिसके साथ है वही उसके साथ आना चाहिए। अब यहाँ पे बी ए सी को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो बी, तो बी के साथ पी आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो बी के साथ क्या आ रहा है, पी, और बी के साथ पी आ रहा है क्या, यहाँ पे देख सकते हो बी के साथ पी आ रहा है, यस पी आ रहा है। ए के साथ क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए के साथ क्या आना चाहिए, आर। तो यहाँ पे ए के साथ आर आ रहा है क्या, यस आ रहा है। और सी के साथ क्या आना चाहिए, सी के साथ क्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे सी के साथ क्यू आ रहा है। इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये सही दिया है। तो तीसरा वाला जो है वो सही है, तीसरा वाला राइट है। तो तीसरा वाला हम राइट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तीसरा वाला जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो तीसरे वाले को हम लिखेंगे इट इज करेक्ट। तो ये क्या है, करेक्ट, ठीक है, ओके। अब सी ए बी और क्यू आर पी को देखते हैं, सी ए बी और क्यू आर पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पहला कौन है, सी। तो सी के साथ आना चाहिए क्यू। तो यहाँ पे सी का करस्पॉन्डिंग क्यू दिया है, तो ये सही है। ए के साथ कौन आना चाहिए, आर। तो यहाँ पे ए के साथ आर है, सही बात है।
और बी के साथ आना चाहिए पी, तो बी लास्ट में है तो यहाँ पे पी भी लास्ट में है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी सही दिया है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी सही दिख रहा है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, ये भी क्या है, करेक्ट। ठीक है, अब एबीसी और क्यूआरपी ये देखेंगे, एबीसी और क्यूआरपी, तो देखो ए के साथ तो आना चाहिए आर, हमने यहाँ पे देख लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ए के साथ कौन आना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ए के साथ यहाँ पे आर आना चाहिए, तो ए के साथ आर आ गया कि नहीं आया ये हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए के साथ, यहाँ पे ए के साथ जो है वो क्यू दिया है, क्यू, लेकिन ए के साथ तो आर आना चाहिए ना, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि अगर हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं जैसे यहाँ पे दिए हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा एंगल किसको इक्वल है, और कौन सा एंगल किसको इक्वल है ये देखकर फिर हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, कौन सा एंगल किसको इक्वल है निकाल के हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को पहले फाइंड आउट करेंगे, और एक बार करस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड आउट हुए तो फिर मैं कौन सा नाम सही तरीके से लिखा हुआ है वो आराम से फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि ए के साथ आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए के साथ क्यू दिया है, तो ये गलत है। यहाँ पे भी ए के साथ आर आना चाहिए, तो ए के साथ यहाँ पे पी दिया है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे बी के साथ सब ए पी चाहिए था, ए के साथ आर चाहिए था, और क्यू सी के साथ क्यू चाहिए था, तो ये करेक्ट था, तो इसलिए ये सही था, इसलिए हमने इसको लिखा कि ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल बना के आपको दिखाया, वैसे ही आपको अभी होमवर्क में नीचे जो दिए रहा हूँ वो आपको करने हैं। ठीक है, तो समझो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल है समझो एल एम एन, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे दिया है पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू, तो यहाँ पे अगर मैंने मार्क करके दिए, समझो ये जो एंगल है, ये एंगल इसको इक्वल है, समझो ये वाला जो एंगल है वो इसको इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इसको इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ये साइड जो है वो इसको इक्वल है, ये वाली साइड जो है वो इसको इक्वल है, और ये वाली साइड जो है वो इसको इक्वल है। तो अगर आपको ये बना के दिया है तो आप पहले क्या करोगे, फाइंड करोगे कि कौन से पॉइंट करस्पॉन्डिंग है और कौन से करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट फाइंड करने के बाद फिर आपको फाइंड करना है कि क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट और इनकरेक्ट लिख के सारे पेयर्स बना के दूंगा, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर गिवन पेयर इज रिटर्न करेक्टली और नॉट। तो यहाँ पे ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी आर क्यू के साथ, ये लिखा हुआ गलत है या सही है ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद ट्रायंगल एम एल एन कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आर पी क्यू के साथ। ठीक है, तीसरा ट्रायंगल एन एम एल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के साथ। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद ट्रायंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू आर पी के साथ, और ट्रायंगल एम एल एन कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अब फिर से बढ़ते हम लोग हमारे जो चैप्टर था उस चैप्टर के ओर। ठीक है, तो आगे क्या दिया है हमें, सॉर्ट एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। इन द एडजेसेंट फिगर पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इंडिकेटेड बाय आइडेंटिकल मार्क्स। यहाँ पे देखो, आपको जो क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे दिया वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है। तो आपको अगर दो ऐसे ट्रायंगल दिए हैं, आप यहाँ पे खुद मुझे आप बता सकते हो। यहाँ पे अगर आपको दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहे होंगे तो आप खुद पहले दिखाओ कि कौन सा पॉइंट किसको करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि यहाँ पे गोल दिया है तो यहाँ पे भी राउंड यहाँ पे साथ है, यहाँ पे ये टी के साथ यहाँ पे जेड दिया है, और ये जो क्रॉस है वो यू जो है वो वाई के साथ दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब एस जो है वो करस्पॉन्डिंग है एक्स को, उसके बाद टी जो है वो करस्पॉन्डिंग है हमारा जेड को, और यू जो है वो करस्पॉन्डिंग है हमारे एक्स को, सॉरी यू जो है वो करस्पॉन्डिंग है हमारे वाई को। ठीक है, वाई को। तो अगर एक बार करस्पॉन्डिंग पॉइंट समझ में आ गए तो आपको ये सही है या गलत है ये फाइंड करने को बोला है, एक्स वाई जेड और एस टी यू। तो आप देख सकते हो एस के साथ एक्स आना चाहिए, सही बात है। यू जो है वो वाई के साथ है करस्पॉन्डिंग, और टी जो है वो जेड के साथ है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा तो एक्स के साथ एक्स अगर पहला लिखा है तो एक्स का करस्पॉन्डिंग एस पहले लिखना है, वाई का करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे यू, तो बाद में अगर यहाँ पे y लिखा है तो y का करस्पॉन्डिंग u है तो फिर यहाँ पे u आना चाहिए, और z का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे t है, यहाँ पे देख सकते हो z का करस्पॉन्डिंग t है, तो ये SUT लिखना चाहिए। तो ये राइट है या रॉन्ग है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जो दिया है वो गलत है, क्योंकि SUT आना चाहिए था। XYZ के साथ XYZ के साथ कॉन्ग्रुएंट कौन आना चाहिए, ट्रायंगल SUT। ठीक है, SUT आना चाहिए, लेकिन ये गलत है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, ओके। तो द स्टेटमेंट दिस इज रॉन्ग, तो ये आपको लिख के दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एकदम इजी वाला क्वेश्चन था और ये हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे भी आपको वही करना है। एग्जाम्पल टू में क्या बोला है, एग्जाम्पल टू में हमें बोला है इन द गिवन फिगर द आइडेंटिकल मार्क्स show the congruent parts in the pair of triangles, state the correspondence between the vertices of the triangle in which two triangles are congruent। तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हो, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको पहले फाइंड आउट करने हो, यू हैव टू फाइंड आउट टू ट्रायंगल्स। तो वी कैन इजीली ऑब्जर्व टू ट्रायंगल्स। फर्स्ट ट्रायंगल इज ABD, है ना, ये वाला एक ट्रायंगल है, और दूसरा है ADC। ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल है। ठीक है, ये है ABD पहला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है ADC। ठीक है, तो ऐसे दो ट्रायंगल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पूछा है कि ये दो ट्रायंगल है, इसमें क्या किसके साथ करस्पॉन्ड है। यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ सकता है कि यहाँ पे अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूँ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का नाम यहाँ पे क्या हो सकता है, ADB। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा बाहर निकाल के दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये ट्रायंगल मैं बाहर निकालूंगा। ये देखो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को चिपके हुए हैं। ये ट्रायंगल क्यों चिपके हुए हैं, क्योंकि दोनों में एक साइड कॉमन है, ये AD जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो ट्रायंगल जो है उसमें कोई एक साइड या कोई एंगल कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे AD जो है वो दोनों की कॉमन साइड है। लेकिन मैं इनको दोनों को अगर सेपरेट ड्रॉ करना चाहूँगा तो मैं उसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे यस, तो यहाँ पे ये हमारा है A, ये है हमारा D, और ये है हमारा B, और ये वाला यहाँ पे X यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिखाया गया है, और यहाँ पे आपको राउंड दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल लाइन दिखाई गई है, यहाँ पे सिंगल लाइन दिखाई गई है, और यहाँ पे ऐसा S के तरह लिखा है, कॉमन है इसलिए। ओके, अब हम ये वाला ट्रायंगल भी दिखा सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ये वाला ट्रायंगल भी हम वैसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। यस, तो यहाँ पे ये है हमारा A, ये है हमारा D, और ये है हमारा C। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें A और D दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो साइड कॉमन है। ये साइड क्या है, ये साइड जो है वो क्या है, कॉमन। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है, तो AD दोनों जगह दिख रहा है हमें, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसका क्या दिया है, इसका यहाँ पे देखो A के वहाँ पे हमें यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे हमें क्रॉस दिया है, तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे D के वहाँ पे 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे राउंड दिया है, तो यहाँ पे राउंड। सिमिलरली यहाँ पे AD के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा दिया है, तो यहाँ पे AD के ऊपर ये AC के ऊपर हमें क्या दिया है, दो लाइंस दिए हैं यहाँ पे, और जो हमारा यहाँ पे एक लाइन दिया है, तो यहाँ पे एक लाइन। ठीक है, तो अब आप दोनों ट्रायंगल्स को देखो, अभी आपको मैंने सेपरेट करके दिए हैं, दो ट्रायंगल्स को आप देख सकते हो। तो अब देखो कि किसका कौन सा पॉइंट किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है,
यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है और यहाँ पे भी क्रॉस दिख रहा है, तो इसका ए और इसका ए करस्पॉन्डिंग है, तो ए करस्पॉन्डिंग है ए के साथ, ठीक है, ये ए के साथ करस्पॉन्डिंग है। अब देखो यहाँ पे राउंड कहाँ पे दिख रहा है मुझे, बी के साथ राउंड दिख रहा है और यहाँ पे सी के साथ राउंड दिख रहा है, इसका मतलब बी का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सी है। और डी के यहाँ पे मुझे 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे भी डी के पास ही दिख रहा है, तो डी के साथ खुद डी के साथ डी ही करस्पॉन्डिंग है। तो ये आपको तीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिल गए हैं। तो अगर आपको ए बी डी का करस्पॉन्डिंग ए सी डी मिला है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ए बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के साथ। तो ए बी डी लिखा तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी डी के साथ, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसा लिखा तो ए डी बी लिखा तो क्या लिखेगा, ए डी बी आएगा तो क्या आएगा, देखो ए यहाँ पे पहले ए लिखा है तो यहाँ पे पहले ए आना चाहिए, बाद में आपने डी लिखा है तो यहाँ पे भी डी आना चाहिए, और बी लिखा है तो सी आना चाहिए, तो ए डी बी लिखा तो ए डी सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसे, इनका नाम ऐसे लिखना है। करस्पॉन्डिंग पॉइंट को देख के ही नाम लिखा जाता है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को देख के ही नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। यस, ओके। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल को मैंने अलग अलग दिखाया, तो अब आपको समझ में आया होगा कि ए के साथ ए करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस के साथ यहाँ पर क्रॉस दिया है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है, तो क्रॉस के साथ क्रॉस करस्पॉन्डिंग है। उसके बाद ए के साथ ए, उसके बाद बी का देख सकते हो राउंड, यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे भी राउंड है, तो बी के साथ सी करस्पॉन्डिंग है, तो बी के साथ सी, और डी के साथ डी, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ए बी डी लिखूँ तो मुझे लिखना होगा ए बी डी के साथ ए सी डी, ठीक है, ए सी डी लिखना होगा, दूसरा जो ट्रायंगल है उसका ए सी डी आएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो अलग अलग कॉन्ग्रुएंस की जो टेस्ट है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट वेदर गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो उसके लिए कुछ टेस्ट हमें करने होते हैं, ठीक है, कुछ टेस्ट हमें करने होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज जो है वो हमें देखने होते हैं कि वो टेस्ट करने के बाद हमें समझ में आता है कि गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो कौन कौन से टेस्ट है ऐसे, और ऐसे कौन कौन से टेस्ट है, वो सारे टेस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल आपको ये जो दो क्वेश्चंस किए थे हमने, ये एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल ये 1, ये दो एग्जाम्पल्स आपको करने हैं होमवर्क में। और उसके बाद आपको और एक चीज़ करनी है, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिए हैं इसके नाम आपको चेंज करके लेना है। यहाँ पे आपको लेना है ए, यहाँ पे लेना है बी और यहाँ पे सी, और एक्स वाई जेड की जगह पे आपको लिखना है क्यू पी आर, ठीक है। तो ये लेके फिर से आपको करना है ये क्वेश्चन फिर से एक बार, ओके, ये पूरा क्वेश्चन आपको फिर से एक बार करना है यहाँ पे ए बी सी और क्यू पी आर लेके, ठीक है, ए बी सी और क्यू पी आर। और जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा नेम वगैरह चेंज करके यहाँ पे आपको इसको भी करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक करना है, ए के जगह पे आपको लेना है पी, ठीक है, ए के जगह पे आपको पी लेना है, यहाँ पे लेंगे क्यू, यहाँ पे लेंगे आर और यहाँ पे लेंगे एस, ठीक है। और ये लेके आपको ये क्वेश्चन फिर से करना है, यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन फिर से करना है ये नाम चेंज करके। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये साइड एंगल साइड टेस्ट क्या होता है, और उसके बाद साइड 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 टेस्ट क्या होता है, और उसके बाद साइड एंगल एंगल टेस्ट और एंगल एंगल साइड ये टेस्ट क्या होते हैं, एंगल साइड एंगल टेस्ट क्या होता है। तो ये बहुत सारे टेस्ट एंगल्स टेस्ट दिए हैं हमें, और उन टेस्ट का यूज़ करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो हम ये टेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको जितना भी होमवर्क दिया है वो होमवर्क आपको अच्छे से करना है, और जो भी लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया वो अगर उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या समझ में आया कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एल एम एन के साथ समझो, तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल एल के साथ, ए जो है वो एल के साथ इक्वल है,
बी जो है वो एम के साथ इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल एम के साथ इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल एन के साथ इक्वल है। ठीक है, और फिर ए जो है वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा एल का, बी जो है वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा एम का, और सी जो है वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा एन का। तो ये आपको फाइंड करना होगा कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कौन किसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, कौन किसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कौन किसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा। और उसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, देन their corresponding sides are equal, उनके corresponding sides equal होते हैं, और and their corresponding angles are equal। ठीक है, तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट मैंने बताया, वो भी आपको क्लास वर्क में लिखना है, ये रिजल्ट या फिर इंपॉर्टेंट नोट आप किसको लिख सकते हो। ये क्या है, इंपॉर्टेंट नोट। क्या है इंपॉर्टेंट नोट, कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे दिखा सकूं, यस यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। यस, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे। यस, इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन पहली चीज, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दूंगा लिख के, ताकि आपका क्लियर हो सके। तो यहाँ पे अगर आपको दिया कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, अगर ABC PQR को कॉन्ग्रुएंट है, देन सबसे पहले तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो कोण आप देख सकते हो यहाँ पे, कोण A का करस्पॉन्डिंग है कोण P। यहाँ पे 2 नंबर पे क्या लिखा है, B, तो कोण B का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 नंबर पे कौन लिखा है, कोण Q। यहाँ पे तीसरे नंबर पे C लिखा है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे R है, तो कोण C का करस्पॉन्डिंग कोण R। ठीक है, तो ये तीन कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, किसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमें दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमें दिया है, यस, जो हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिए हैं उनके ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए वो इक्वल है। सिमिलरली और क्या हो सकता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बोलो, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी। देखो यहाँ पे AB साइड लिया तो यहाँ पे PQ आएगा, है ना, तो यहाँ पे
ए बी लिखा मैंने, देखो ए के साथ करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी है, बी के साथ करस्पॉन्डिंग क्यू है और सी के साथ करस्पॉन्डिंग आर है। तो अगर मैंने ए बी लिखा, अगर मैंने ए और बी बनाया तो के ए और बी लिखा तो यहाँ पे पी और क्यू आएगा, है ना, ये इसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो अगर मैंने बी सी लिखा तो बी सी लिखा तो यहाँ पे क्यू आर लिखना पड़ेगा, है ना, बी के साथ क्यू आएगा और सी के साथ आर आएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने बी सी लिखा, अगर मैंने क्या लिखा बी सी, तो क्या आएगा क्यू आर, क्योंकि बी का करस्पॉन्डिंग क्यू है। तो यहाँ पे अगर मैंने बी सी लिखा बी सी, तो बी सी को कौन इक्वल होगा, बी के साथ आएगा यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग क्यू और सी के साथ आएगा, सी के साथ कौन आएगा आर, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड होगी क्यू आर, और तीसरी साइड अब बच गई ए और सी, है ना, ए सी। तो यहाँ पे देखो ए सी ऐसा लिखा मैंने ए सी, तो ए के साथ आएगा पी और सी के साथ आएगा आर। तो ए सी लिखा तो मुझे पी आर लिखना पड़ेगा, ए सी लिखा तो मुझे क्या लिखना होगा पी आर, ठीक है। तो ए सी के साथ हम लिखेंगे पी आर। तो यहाँ पे ए सी करस्पॉन्डिंग साइड होगी इक्वल किसको, पी आर को, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगा, आपको यहाँ पे ऊपर लिख के दूंगा, यस। तो यहाँ पे ए बी जो है, साइड ए बी जो इक्वल होगी कॉन्ग्रुएंट होगी पी क्यू के साथ, साइड बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी क्यू आर के साथ, और जो ए सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगी पी आर के साथ, ठीक है। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है किसके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको एग्जाम्पल भी लिख दिया नोट का। अगर नोट आपको अच्छे से समझनी है, क्या लिखा है मैंने कि अगर दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा कि ए बी सी अगर कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के साथ तो फिर कौन सा एंगल किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा और वो इक्वल भी होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखो कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। होमवर्क यहाँ पे आपको देता हूँ, यहाँ पे होमवर्क आपको यहाँ पे लेना है कि इफ अगर मैंने आपको यहाँ पे लिखा इफ ट्रायंगल एल एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई एक्स जेड देन, ठीक है, देन आपको यहाँ पे तीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन किसके साथ इक्वल होगा वो लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 1 लिख के दिया है, ये पूरा का पूरा वैसे ही इसका लिखना है देन के बाद। वैसे ही ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ ट्रायंगल डी ई एफ अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी आर क्यू के साथ देन, तो यहाँ पे इसका भी वैसे ही लिखना है। तो जैसे मैंने इनका लिख के दिया है नीचे देन के बाद, वैसे ही आपको इनका भी लिखना है, ठीक है। तो ये दो आपको होमवर्क में करने हैं। तो जो भी होमवर्क बोला है वो अच्छे से करो, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमारे कॉन्ग्रुएंस टेस्ट हैं वो कवर करेंगे।